वंदम कृष्ण जगत गुरु, संपूर्ण विश्व के जगत गुरु कृष्ण को नमन है। क्योंकि कृष्ण से बड़ा उपदेशक, कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ और कृष्ण से बड़ा गुरु इस कलिकाल में भूतो न भविष्यति, न पहले कोई था न अभी कोई दिख रहा है। कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं और हर देश के युवा और युवतियों को राधे कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि राधा हर एक एक विषय की अनुभूति है। राधा शक्ति है, राधा परम्बा है, राधा भगवती है। अलग अलग रूपों में राधा का आनंद है। इसलिए राधा को समझने के लिए राधामय होना पड़ेगा। और कृष्ण की लीलाओं में राधा का अद्भुत योगदान रहा है। कृष्ण को कृष्ण बनाने में राधिका का योगदान सर्वोपरि है। क्योंकि कृष्ण ने जब संसार हेतु कार्य करना बंद कर दिया तो राधा माँ ने उन्हें जागृत करके जिस हेतु कृष्ण का अवतरण हुआ था वहाँ उसने भेजा। यह राज के समय का प्रसंग है। इसलिए हर युवक को, हर युवतियों को यह ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण और राधा का जो एक अद्भुत प्रेम है उससे हम कहीं परे नहीं हो सकते हैं। यह राधा कृष्ण की अलौकिक जोड़ी है। वैसे ही हर युवा युवती को प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम सबको करना चाहिए, पर राधे कृष्ण की तरह प्रेम करना चाहिए कि वो प्रेम कभी समाप्त न हो, एक दूसरे से कभी अलग न कर सके। और शरीर से भले हम मिलें या न मिलें, लेकिन मन से अब और हमेशा सदैव हृदय में उसे याद करते रहें। ये प्रेम की अद्भुत परिगाथा है। और परिकल्पनाओं से नहीं, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। और राधा कृष्ण का प्रेम वासनात्मक नहीं, तात्विक प्रेम था। वो सात्विक प्रेम था। और जगत के हर युवा युवतियों के लिए राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह ज्ञान है, वह योग है, वह शक्ति है और जीवन जीने का जीवंत उदाहरण है। ऐसे हमारे राधे और कृष्ण ने प्रेम किया था। वृंदावन के गोपियों से एक सीख लेना है हर युवाओं को और युवतियों को कि हम प्रेम कहीं भी करें, किसी भी जगह करें, पर प्रेम में संबंध विच्छेद न करें और सबके प्रति सहानुभूति, आदर, सौम्यता, सरलता, सहजता और त्याग का भाव रखें। सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम नहीं होता है, पुत्र और माँ का प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है और सास बहू का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है। अपितु संसार के एक एक कण, एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता, एक एक पत्ती यों से लेकर के और हर जगह जो प्रेमी होता है वो जहाँ भी देखता है अपनी निगाहों से तो उसे प्रेम ही दिखाई देता है। क्योंकि यह तपस्थली, यह धर्म स्थली वृंदावन की सब में प्रेम जागृत करने का ये नगर है। प्रेम यहाँ खोजना नहीं है। यहाँ जो भी आया, जैसे भी आया, जिस रूप में आया, चाहे वो पागलपन के रूप में कृष्ण का और राधा का दीवाना बना हो, चाहे शास्त्र पढ़ कर के दीवाना बना या ध्यान योग करके दीवाना बना या यमुना के तट के किनारे जा कर के दीवाना बना या बिहारी जी का दर्शन करके दीवाना बना। यह दीवानों की नगरी है और दीवानगी भी ऐसी है कि शरीर का न सुध है न बुध है। जिधर वो जाता है, जिधर देखता है, जिसमें देखता है उसे प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। इसलिए यह प्रेम का धाम है, यह प्रेम की यूनिवर्सिटी है, यह प्रेम का पाठशाला है। यहाँ प्रेम सर्वोपरि है। यहाँ जब भी राधा और कृष्ण को प्राप्त करना हो तो प्रेम के साथ आइए, प्रेम से भजन करिए, प्रेम में रहिए, प्रेम रूपी गंगा और यमुना में स्नान कीजिए। यह प्रेम का संगम स्थली है वृंदावन। और यहाँ का एक एक जगह, एक एक स्थान और एक एक कण कण बोल रहा है राधे कृष्ण। और हर राधे कृष्ण के साथ सबके अंदर प्रेम की अनुभूति हो रही है। यह प्रेमायतन जगह है, यह प्रेममय है, यह प्रेम का शक्तिपीठ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। नमस्कार।